नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। अब तक हमने विवाह करवाना सीखने के क्रम में सप्तपदी कन्याधावर के 7 वचनों के आगे तक की विधि, जिसमें पूर्ण पात्र साधन त्रायुष्करण मार्जन की विधि तक जान लिया था। अब इसके पश्चात जलाभिषेक की विधि आती है, जिसमें से वर तथा कन्या का कलश के जल से अभिषेक किया जाता है। कलश के जल का वर तथा कन्या के ऊपर प्रक्षेपण करते हुए इन मंत्रों को पढ़ते हुए जलाभिषेक किया जाता है। आप सबसे निवेदन है, जो भी दर्शक चैनल पर नए जुड़ रहे हों वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें और आल पर क्लिक कर लें, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आरंभ करते हैं आज का अपना विषय। जलाभिषेक विधि में कोई एक व्यक्ति कलश को, जो विवाह मंडप में कलश रखा था, उसको उठा करके अपने हाथ में ले ले या कलश का जल निकाल करके किसी पात्र में ले लें और कुशा या दूरबा या पंच पल्लवों से आगे दिए हुए मंत्रों से वर तथा कन्या के ऊपर जल का प्रक्षेपण करें। इसको जलाभिषेक या अभिषेक की विधि कहते हैं। आरंभ करते हैं अभिषेक की विधि। इसमें वर तथा कन्या के ऊपर धीरे धीरे कलश के जल का छींटा मारते रहना है। आरंभ करते हैं। ओम देवस्य तवा सवितुः प्रसवेस्त्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां मा सरस्वत्यै वाचो जन्तुर्जन्त्रिये दधामि बृहस्पतिष्ट्वा साम्राज्येनाविखिञ्चाम्यसौ। ओम देवस्य तवा सवितुः प्रसवेस्त्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां मा सरस्वत्यै वाचो जन्तुर्जन्त्रेणाग्नेः साम्राज्येनाभिखिञ्चामि। देवस्य तवा सवितुः प्रसवेस्त्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां मा अश्विनौर्भैखज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसायाभिखिञ्चामि। सरस्वत्यै भैखज्येन वीर्यायान्नाद्यायाभिखिञ्चामीन्द्रस्येन्द्रियेण बलाय स्त्रियै यशोभिखिञ्चामि। गणाधिपो भानुशशीधरासुतो बुधो गुरुर्भार्गवसूर्यनन्दनौ। राहुश्च केतो प्रभृतिर्नवग्रहाः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। उपेन्द्र इन्द्रो वरुणो हुतासनो धर्मो यमो वायुहरिश्चतुर्भुजः। गन्धर्वयक्षोरगसिद्धचारणाः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। नलो दधीचिः सगरः पुरूरवाः शकुन्तलेयो भरतो धनञ्जयः। रामत्रयं वैन्यवलिर्युधिष्ठिरः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। मनुर्मरीचिर्भृगुदक्षनारदाः पराशरो व्यासवसिष्ठभार्गवाः। वाल्मीकिकुम्भोद्भवगर्गगौतमाः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। रम्भा शची सत्यवती च देवकी गौरी च लक्ष्मी रदितिश्च रुक्मिणी। कूर्मो गजेन्द्रः सचराचराधरा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। गंगा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती
गोदावरी वेत्रवती च नर्मदा स चन्द्रभागा वरुणा असि नदी कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा तुङ्गप्रभासो गुरुचक्रपुष्करं गया विमुक्तो बदरीबटेश्वरः केदारपम्पास्तरनैमिसारकं कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा शङ्खश्च दूर्वासितपत्रचामरं मणिः प्रदीपो वररत्नकाञ्चनं सपूर्णकुम्भैः सहितो हुतासनः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा प्रयाणकाले यदि वा सुमङ्गले प्रभातकाले च नृपाभिषेचने धर्मार्थकामाय नरस्य भासितं व्यासेन संप्रोक्तमनोरथं सदा। इस प्रकार से यह जलाभिषेक की विधि हो जाने के पश्चात अब गणेशादि आवाहित जो देवी देवता हैं विवाह मंडप पर उनका सूक्ष्म पूजन करें, उनको नैवेद्य धूप दीप आदि अर्पित करें और तत्पश्चात अब आचार्य जी को संकल्प करके दक्षिणा समर्पित करें। संकल्प इस प्रकार से है, ओम अद्य कृतैतद् विवाह कर्मणः शांगता सिद्ध्यर्थम आचार्याय, आचार्य जी अपना नाम बोल करके आचार्याय ऐसे बोलें, मनसोद्दिष्टां दक्षिणां दातुमहमुत्सृज्य। पुनः अब ब्राह्मण भोजन का संकल्प भी करना चाहिए विवाह के पश्चात। तो ब्राह्मण भोजन का भी संकल्प इस प्रकार से है, ओम अद्य कृतस्य विवाह कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थम यथा संख्याकान। अब यहाँ पर यथा संख्याकान से पहले जितने ब्राह्मणों को भोजन कराना हो वह बोल दें। अगर आपको संख्या निर्धारित नहीं है तो आप केवल यही बोलें, यथा संख्याकान, अर्थात जितने ब्राह्मण भी हो जाएं। यथा संख्याकान ब्राह्मणान भोजयिष्ये। इसके पश्चात भूयसी अर्थात पृथ्वी दान का भी संकल्प करना चाहिए। आज के समय में पृथ्वी इत्यादि जमीन दान बहुत महंगा है, इसके निमित्त यह विधि है तो यह करना चाहिए, परंतु जमीन आज के समय में बहुत ज़्यादा महंगी है। तो इस स्थिति में अपने सामर्थ्य के अनुसार आचार्य जी को कुछ दक्षिणा दान कर देनी चाहिए। इसका संकल्प इस प्रकार से है, ओम अद्य कृतैतद्विवाह कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थम तन्मध्ये न्यूनातिरिक्त दोष परिहारार्थम नानानाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो। यहाँ पर ब्राह्मण अपना गोत्र तथा नाम बोल लें, नानानाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो भूजसीम दक्षिणाम विभज्य दातुमहमुत्सृज्य। इस प्रकार से भूयसी दक्षिणा का भी संकल्प हो जाने के पश्चात अब भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और तत्पश्चात सभी आवाहित देवी देवताओं का विवाह मंडप में विसर्जन कर देना चाहिए। अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं को नमस्कार करें। प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेदाध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णुः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। तीन बार इस प्रकार से बोल दें, विष्णवे नमः। और तत्पश्चात अब आवाहित देवी देवताओं का विसर्जन कर दें। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मां कीं इष्टकामाय च सिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। इस प्रकार से सभी देवताओं का विसर्जन कर देने के पश्चात यह विवाह की विधि संपूर्ण हुई। विवाह यह विधि काफ़ी लंबी थी, मैंने कई पार्टों में कई भागों में विवाह विधि का वीडियो बना रखा है। आपको
अगर संपूर्ण विवाह विधि देखनी है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है विवाह विधि की, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। इसके पश्चात कहीं कहीं कुछ लोकाचार की विधि होती है, जैसे विवाह हो जाने के बाद कलावा, इसको लोग प्रचलित भाषा में कलेवा इत्यादि कहते हैं, वर तथा वर के अन्य भ्राताओं को कराया जाता है, इसी को कलेवा कहते हैं। तो ये लोकाचार की विधि है, यही समझना चाहिए अपने अपने यहाँ की स्तर से। वैदिक विधि यही थी जो मैंने अब तक आपको बताया है विवाह की। तो यह विवाह की विधि संपूर्ण हुई। नमस्कार, पुनः मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में।